हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम पल्लवी पाराशर है और करंटली मैं आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। ये हमारा भी नॉन टेक्निकल का सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए जो भी 30 सितंबर को एग्ज़ाम है, लगभग आपके पास 15 दिन रह गए हैं, उसके लिए मैं आपको जीएस और साइंस का पोर्शन कवर करवा रही हूँ। अभी हमने कंप्यूटर की क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, उसके लिए मैं कुछ मैराथन क्लासेस भी लेके आऊँगी जिसमें पीवाईक्यू से लेके और अभी जो क्वेश्चंस आ सकते हैं और उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग जीएस और साइंस के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। थ्रू 7 to 8 लेक्चर्स हम जीएस को और सेपरेटली साइंस को कवर कर लेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू होने से पहले मैं बताना चाहूँगी, ये हमारा कूपन कोड है ITI TO 40 करके। ITI TO 40 कूपन कोड है ये। इस कूपन कोड को आप अप्लाई करेंगे तो आप अपने कोर्सेस में 40% का ऑफ पाएंगे। ये कूपन कोड जनरेट किया गया है, मैं ये मेरे कोर्सेस के लिए ही है बेसिकली। चलिए, तो वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का मैंने टॉपिक ले रखा है कि इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमने पीवाईक्यूज में भी देखा है, आर्टिकल्स पूछ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं बेसिक, जो मैंने यहाँ पर लिखा भी आपके लिए कि पहले हमारे पास कितने थे पार्ट्स और शेड्यूल्स। पार्ट्स अलग होते हैं, शेड्यूल्स अलग होते हैं। जैसे पार्ट्स पहले कितने थे, 22 थे, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स। शेड्यूल्स क्या होते हैं, शेड्यूल्स कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। पहले 8 थे, लेकिन अब करंट में कितने हैं, 25 पार्ट हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। जैसे मैंने आपको याद होगा, मैंने शेड्यूल वाली क्लास में आपको पढ़ाया था कि 4 नए शेड्यूल ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, और पार्ट में 3 नए पार्ट्स ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये भी करंट का सिनेरियो बता रहा है कि करंट का सिनेरियो क्या है। 25 पार्ट है अभी हमारे पास आज की डेट में और 12 शेड्यूल्स हैं। लेकिन पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तब कितने थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। इसको आपको भूलना नहीं है, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है। एक हमारी अडॉप्शन डेट भी आती है कि 26 नवंबर 1949, जो प्रीएम्बल में मेंशन है, वो डेट है जिसने हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया था, अडॉप्शन डेट, इसलिए इसको अडॉप्शन डेट बोलते हैं। और एक और डेट आती है 26 जनवरी 1950, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने की डेट है। इसलिए इन दोनों डेट्स में कंफ्यूजन नहीं होना है कि अडॉप्शन डेट कौन सी है और लागू होने की कौन सी है। ये दोनों डेट्स अलग अलग हैं। ठीक है, पहले ओरिजिनली हमारे पास कितने आर्टिकल्स थे, 395। फिर उनमें अमेंडमेंट्स होके बहुत सारे आर्टिकल्स एड होके उनके सब पार्ट्स करके अब हमारे पास लगभग 448 अब आर्टिकल्स हो गए हैं। ठीक है, चलिए, अब आज मैंने कुछ आर्टिकल्स लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ऐसे आर्टिकल्स लेने के लिए तो पॉलिटी में हम सारे ही ले सकते हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स, फिर स्टेट वाले में गवर्नर, सीएम के आर्टिकल्स, ये सब इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अभी मैंने बहुत गिने चुने आर्टिकल्स लेके आई हूँ जो मुझे लगा कि ये जानना बेहद ज़रूरी है, मतलब इनको तो आप लोग को याद करना ही है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 को मैंने सबसे पहले क्यों लिया है, क्योंकि ये पीवाईक्यू है। लास्ट ईयर ये पूछा गया कि ईसीआई माने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो निर्वाचन आयोग है, उसका आर्टिकल क्या है। तो आर्टिकल 324। ठीक है, और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी, ये आर्टिकल्स का पार्ट 1 वीडियो है जिसमें मैंने इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ये जो लाए हैं, इनको तो करना ही है। इसके अलावा मैं एक और एडिशनल लेके आऊँगी वीडियो जिसमें पार्ट 2 में जो इनके अलावा थोड़े से कम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो मेरे अकॉर्डिंग हैं। देखिए, मैंने आर्टिकल सेलेक्ट किए हैं, वो मैंने पीवाईक्यू से सिलेक्ट किए हैं कि ये इनको बहुत बार पूछा गया था, तो मैंने वो आर्टिकल्स ऐड ऑन कर लिए। अब इनके अलावा कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, मतलब उनके चांसेस बन सकते हैं कि वो आ सकते हैं, तो उनको मैं सेकेंड पार्ट में ऐड ऑन कर लूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आर्टिकल 324 लिखा है। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग 324 में मेंशन है। अब 5 से 11 के आर्टिकल्स में सिटीजनशिप मेंशन है। सिटीजनशिप मतलब जैसे हमें किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त होती है तो वो कहाँ पे लिखा हुआ है हमारे संविधान में। 5 से 11 के बीच में जो भी आर्टिकल्स हैं उसमें सिटीजनशिप मतलब संविधान के बारे में पूर्णतः बताया गया है कि हम
कहीं अगर हम पाकिस्तान से आ रहे हैं या हम कुछ ऐसी कंट्री से, जैसे अभी आपने एक एक एक्ट को भी देखा होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में भी चल रहा था, चर्चा में था कि जो हमारे आसपास की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इनके जो कुछ समुदाय हैं उनको हम सिटीज़नशिप कैसे देंगे, मतलब उसमें रूल्स में अमेंडमेंट किया गया था। तो ये सिटीज़नशिप हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 5 से 11, ठीक है। 13 आर्टिकल 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है इसमें? लॉज डिक्लेयर्ड वॉइड, और एससी को गार्जियन बनाया गया। एससी माने सुप्रीम कोर्ट। इसमें आप कह सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू की बात की गई। अगर आपने कुछ एक शब्द सुना होगा, जुडिशियल रिव्यू, अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई भी लॉ असंवैधानिक लगता है या फिर वो अपने आप से सुओ मोटो करके उसका रिव्यू कर सकता है उस आर्टिकल का। और लॉज, जो ऐसे लॉज हैं जो सही नहीं है, उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है 243। 243 जो है, 243 एक्चुअली 243 में भी सबसेक्शन है, मैंने सबसेक्शन मेंशन नहीं किया। 243 ए से 243 ओ पंचायती राज, और फिर 243 पी से 243 जेड ए म्यूनिसपैलिटीज़। मैंने सिर्फ पंचायती राज लिख दिया क्योंकि 243 पूरा मेंशन है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। 243 ए से 243 ओ, ठीक है। 243 ए से 243 ओ पंचायत में, और 243 पी से 243 जेड ए म्यूनिसपैलिटीज़। मैं इसके आर्टिकल्स फिर से आपको पार्ट 2 में और ले आऊँगी, ठीक है, पंचायती राज वाले। 21 ए राइट टू एजुकेशन, जिसमें भी आपको ए दिख जाए ना, समझ जाना कि ये अमेंडमेंट के बाद आया है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता देना, जो 21 ए आया है ये कौन से अमेंडमेंट के बाद इसको ऐड किया गया था। और ये भी बता देना, आर्टिकल 21 बहुत फेमस है। आर्टिकल 20 और 21 जिसको हम इमरजेंसी के टाइम पे हटा नहीं सकते हैं, उसमें क्या मेंशन है? आर्टिकल 20 और 21 में, ठीक है, जिसमें अभी लिखा है राइट टू एजुकेशन। 21 ए राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट है 17 अनटचेबिलिटी। 17 खतरा, ऐसे याद रखो। 17 अनटचेबिलिटी मतलब जो छुआछूत है उसको गलत ठहराया गया है। जैसे पहले था SC STs या फिर कुछ ऐसे समुदाय थे जिनको अभी भी कई जगह ये सब हो रहा है। अच्छा, अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा तो एक कोटे में कोटा आरक्षण का एक अभी विवाद चल रहा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था। तो आप मुझे थोड़ा सा उसका भी बारे में बता सकते हैं कि जो कोटे में कोटा आरक्षण है उसका क्या विवाद है और क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है। तो ये अनटचेबिलिटी, 17 में अनटचेबिलिटी है। 51 ए क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब ए है ना, तो इसका भी मुझे आप लोग बता देना कि ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया है, ठीक है। आर्टिकल्स के अलावा मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उनका भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें हम वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, पॉलिटी में, क्योंकि GS में आता है। आपने अगर PYQs देखे होंगे तो उसमें पूछा गया है। मैं आपको जो भी थीम्स करवा रही हूँ वो मैं PYQ से रिलेटेड करवा रही हूँ, ताकि आपका कोई भी एरिया छूटे नहीं। हम लास्ट 15 दिन में इतना अच्छा रिवीजन कर लें कि हर डेली हमारा टारगेट रहेगा कि हर दिन हम एटलीस्ट 3 से 4 नंबर का पढ़ें। 3 से 4 नंबर, मैं नॉन टेक्निकल की बात कर रही हूँ। 25 नंबर में से अगर देखा जाए मोटे तौर पे 5 नंबर आपके GS के हो जाएंगे, 5 नंबर आपके साइंस के हो जाएंगे। तो हर दिन, और आपका कंप्यूटर तो आई होप आपका प्रिपेयर्ड है ही, बाकी मैं उसके मैराथन करवाऊँगी। तो हर दिन हम इसका 2 से 3 नंबर का कुछ पढ़ें ही। जैसे लास्ट वीडियो मैंने फोक डांसेस लिया है, फोक डांसेस ऑफ MP, जिसमें मैंने आपको थ्रू ट्रिक्स करवाया है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये मैं इसी को कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। तो 51 ए में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ अब कितनी हो गई हैं? 11 हो गई हैं। पहले कितनी थी? 10 थी, ठीक है। नेक्स्ट है 108 जॉइंट सिटिंग। 108 में जॉइंट सिटिंग होती है जब लोकसभा और राज्यसभा को साथ में बिठा के किसी भी बिल पर पास करवाना होता है, जिसमें लोकसभा से पास हो गया होता है लेकिन राज्यसभा से नहीं हुआ होता है, तो जॉइंट सिटिंग करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 280 में फिनेंस कमीशन, वित्त आयोग। इसको गठन कैसे करते हैं और कौन कर सकता है इसका गठन, ये सब मेंशन है 280 में, फिनेंस कमीशन। 110 क्या है? मनी बिल, ठीक है। मनी बिल जैसे कि अभी कौन सा आया था? GST,
जीएसटी मनी बिल आया था, तो वो 110 में मनी बिल मेंशन है ना। 112 क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बजट बोलते हैं, लेकिन हमारे बजट मेंशन नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है कि 112 में बजट है। बजट को बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट है 44 यूसीसी। यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यूसीसी लागू करने वाला थ्रू लॉ पहला राज्य कौन सा बन गया है? यूसीसी किसने अभी लागू किया है, किस राज्य ने? ये भी बहुत करंट अफेयर्स का न्यूज़ है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये 44 जो आया है यूसीसी, ये भी किस किस राज्य ने किया है, इसको लागू किया है थ्रू लॉ। ये पहला स्टेट बना था, ठीक है। अब इमरजेंसी के 3 आर्टिकल्स देख लेते हैं। इमरजेंसी के सिर्फ 3 आर्टिकल्स हैं, 352, 356, 360। 352 में क्या है? नेशनल इमरजेंसी। 356 में क्या है? स्टेट इमरजेंसी। 360 में फिनेंशियल इमरजेंसी। 352 मतलब नेशनल माने पूरे देश में कहीं इमरजेंसी आ जाए तो सेंट्रल उसको कंट्रोल करके उसके कुछ ग्राउंड्स मेंशन है कि वॉर, इंटरनल एग्रेशन, ये सब मेंशन है। इन ग्राउंड्स पे अगर कुछ भी इमरजेंसी होती है तो वो नेशनल इमरजेंसी में काउंट होगी। 356 में स्टेट इमरजेंसी, किसी स्टेट में वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है अगर वो फेल हो जाए तो वहाँ पे हम स्टेट इमरजेंसी, राज्य में इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। लास्ट है 360 फिनेंशियल इमरजेंसी, जो अभी तक लागू नहीं की गई अपने देश में, वित्तीय इमरजेंसी 360, ठीक है। 360 वित्तीय इमरजेंसी याद रखना है। नेक्स्ट है 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन है, 52 में प्रेसिडेंट है, 51 तक 51A तक हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ चलता है, उसके बाद यूनियन का आ जाता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 3 में है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, 1 से लेके 3 तक यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ में 3 आर्टिकल 3 है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, मतलब स्टेट्स को हम फॉर्म कैसे कर सकते हैं, उनकी बाउंड्रीज़ को ऑल्टर कैसे कर सकते हैं, मतलब उनकी बाउंड्रीज़ को कम ज़्यादा करना है। जैसे अभी तेलंगाना अलग हुआ, किस राज्य से अलग हुआ? वो आंध्र प्रदेश से। तो उसमें क्या क्या कितना कितना वहाँ के कितने डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे, तेलंगाना में कितने डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे, उसकी कैपिटल क्या रहेगी, बाउंड्री को कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये सब किस में आएगा? फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स 3, क्योंकि हमने तेलंगाना नया स्टेट बनाया। ऐसे ही नेक्स्ट है 343, जैसे 243 पढ़ा था ना, 243 पंचायत राज, ऐसे आप याद करना 243, 343 हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब हिंदी को हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में 343, ठीक है। ये 343 में मेंशन है। 167 क्या है? ड्यूटीज़ ऑफ सीएम, मतलब सीएम क्या है? चीफ मिनिस्टर। हमारे राज्य के सीएम कौन है अभी वर्तमान में? डॉक्टर मोहन यादव। अब मुझे ये बता दो ना, डॉक्टर मोहन यादव जो सीएम है वो कौन से नंबर के सीएम हैं हमारे मध्य प्रदेश राज्य के? तो उसमें 167 में क्या मेंशन है? ड्यूटीज़ ऑफ सीएम। 76 अटॉर्नी जनरल, और 52 से 52 से 62 प्रेसिडेंट के ही आर्टिकल्स हैं। मैं इसको डिटेल्स में नेक्स्ट आपके लेक्चर में आपको कवर करवा दूंगी। बाकी आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और ये जो मैंने आर्टिकल्स मेंशन किए हैं ना, आपको ये आर्टिकल ज़रूर याद होने चाहिए। ये लगभग कितने होंगे? 10, 15, 20 होंगे, ठीक है। ये आर्टिकल आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। ये आर्टिकल्स ऐसे हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं एग्ज़ाम्स में, तो इनकी प्रोबेबिलिटी, इनके चांसेस एग्ज़ाम में अभी आने के बहुत बढ़ जाते। तो आप लोग इनको तो रट ही लेना, इनको याद कर लेना। इसका एक पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम बचे हुए आर्टिकल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का भी एक आएगा, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर आई होप आज आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। चलिए, तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इनको कवर कर लेंगे। एंड कुछ आप लोग को डाउट्स रहें तो फील फ्री टू रीच आउट, मतलब ठीक है, बात करने का अगर आपको किसी भी लग रहा है, दिक्कत लग रही है किसी भी कंटेंट में समझने में, नोट्स में, तो आप बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।